अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी के लेक्चर 35 में हम एगल की फिलोसफी को स्टडी करेंगे। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक एगल। एगल was a renowned German philosopher who developed absolute idealism, a philosophical system that emphasizes the role of reason in understanding the world. एगल एक मशहूर जर्मन फलसफी है जिसने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की फिलोसफी दी है, जिसमें वो रीजन की बात करता है, रीजन के रोल पर जोर देता है कि रीजन की वजह से ही हम दुनिया को जानते हैं। एगल एग्रीज विद कांट दैट माइंड क्रिएट phenomena, time and space, while he disagrees that the reality is unknowable. He says that mind can know reality through reason. Hegel also rejects the Kant's dualism, noumena and phenomena distinction and categories of mind. Hegel कांट के बाद आने वाला बड़ा फलसफी है। कांट ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म की बात करता है, जबकि हेगल एब्सोल्यूट आइडियलिज्म को मानता है। इन दोनों का वही ताल्लुक है जो प्लेटो और अरिस्टोटल के दरमियान हमें नजर आता है। प्लेटो दैट वर्ल्ड की बात करता है, अरिस्टोटल दिस वर्ल्ड की बात करता है। उसी तरह कांट ट्रांसेंडेंट की बात करेगा, रियलिटी को नहीं जाना जा सकता, रीजन के थ्रू भी उसको नहीं जान सकते। जबकि एगल कहता है कि जो रीजन है, रैशनैलिटी है, वो रियलिटी को जान सकता है, रियलिटी अननॉनेबल नहीं है। वो कांट के फेनोमेना जो टाइम एंड स्पेस की वजह से क्रिएट होता है, रियलिटी के फेनोमेना को माइंड हम पर जाहिर करता है, वो कांट के इस बात से एग्री है। लेकिन वो जो कांट ने डिस्टिंक्शन किया है फेनोमेनन और नॉमिनन के दरमियान, ये फेनोमेना को जाना जा सकता है लेकिन नॉमिना को नहीं जाना जा सकता, वो इसको रिजेक्ट करता है, कांट के ड्यूअलिज्म को रिजेक्ट करता है और कैटेगरीज को भी नहीं मानता। इन्फ्लुएंशियल वर्क्स, नंबर 1 फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, नंबर 2 द साइंस ऑफ लॉजिक। ये दोनों एगल की सबसे ज्यादा मशहूर किताब है जिनमें वो अपने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म को बयान करता है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। एगल्स एब्सोल्यूट आइडियलिज्म इज अ philosophical framework that assert reality is fundamentally mental or spiritual. According to Hegel, the ultimate reality is an all-encompassing absolute mind or spirit, which he refers to as Geist. Absolute idealism posits that reality is not made up of separate independent parts but form a unified whole, where everything is interconnected through a rational structure. The real is rational and rational is the real. What exists in mind does also exist in the universe. The law of the mind are also the laws of universe. For Hegel, the absolute represents the ultimate reality that unifies all aspects of existence. It is the complete and ultimate synthesis of all material and philosophical contradictions. Hegel अपने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में ये बात करता है कि रियलिटी बुनियादी तौर पर ज़हनी या रूहानी होती है और जो एब्सोल्यूट माइंड है या एब्सोल्यूट स्पिरिट है वो तमाम रियलिटी को घेरे हुए है, यानी तमाम रियलिटी उसके आद में ही है, उससे बाहर कोई हकीकत है ही नहीं। एगल कहता है कि रियलिटी कोई अलग से इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं है, बल्कि तमाम चीजें एक रैशनल स्ट्रक्चर के तहत इंटरकनेक्टेड है, यानी वो रियलिटी को एक ही लेता है, यूनिफाइड ओल के तौर पर लेता है, जो कि स्पिरिचुअल है, जो कि मेंटल है। एगल कहता है रैशनल और रियल में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे जहन में एग्जिस्ट करता है, वजूद रखता है, वो असल में यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, यानी हमारा जहन यूनिवर्स
यूनिवर्स के बाहर किसी चीज को इमेजिन नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। जो जहन में आता है वो यूनिवर्स में लाजमी मौजूद है। जो जहन के कानून है वही कायनात के कानून है, यानी जहन कायनात से जुड़ी हुई है। दोनों वो रियलिटी को मुत्तहद और मुकम्मल लेता है जो कि इंटरकनेक्टेड है। उसके यहाँ एब्सोल्यूट अल्टीमेट रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि वजूद के तमाम पहलुओं को मुत्तहद करती है। डायलेक्टिकल मेथड। हेगल्स डायलेक्टिकल मेथड इज अ philosophical framework for understanding the development of ideas, history and reality. It involves a dynamic process of thesis, antithesis and synthesis, where conflicting ideas or opposites are reconciled to create a higher level of understanding. हेगल ने डायलेक्टिकल मेथड इस्तेमाल किया है। वो आइडिया को, तारीख को और हकीकत को जदलियाती तरीकाकार से समझने की कोशिश करता है। डायलेक्टिकल मेथड एक डायनामिक हरकत पजीर प्रोसेस है जो कि थीसिस, एंटीथीसिस और इन दोनों के मिलाप साइंथेसिस के जरिए से काम करती है, जिसमें दो मुखालिफ आइडियाज यकजा होते हैं और वो हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हैं। डायलेक्टिकल प्रोसेस। थीसिस, द इनिशियल आइडिया और प्रोपोजिशन इज पॉजिटिव। हेगल के यहाँ थीसिस ये है कि एक शुरू का आइडिया नजर आता है, उसके बाद एंटीथीसिस, द अपोजिंग आइडिया और कॉन्ट्राडिक्शन इमर्जेस। जैसे ही कोई आइडिया आता है तो उसका कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया या उसका अपोजिट उभर आता है, synthesis. The thesis and antithesis are reconciled, resulting in a higher level of understanding. और जब thesis और antithesis मतलब आइडिया और उसका अपोजिंग आइडिया यकजा हो जाते हैं तो उनके नतीजे में एक आला सतह की अंडरस्टैंडिंग सामने आती है। और फिर दोबारा न्यू थीसिस, द साइंथेसिस becomes the new thesis and the process repeat. और साइंथेसिस अपने आप में एक इनिशियल आइडिया होती है, एक नया थीसिस होता है और उसके बाद दोबारा वो प्रोसेस रिपीट होता है। जैसे अगर इसकी सिंपल मिसाल दें तो एक आदमी थीसिस है और एक औरत एंटी थीसिस है। जब ये दोनों यकजा होते हैं तो एक बच्चे की सूरत में साइंथेसिस बनता है और इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता है जिससे इंसानी नस्ल चलती है। और हेगल के मुताबिक ये हर जगह थीसिस, एंटीथीसिस एंड साइंथेसिस का प्रोसेस या डायलेक्टिकल मेथड यूनिवर्स में हर जगह अप्लाई होती है और इसी से कायनात का निजाम चलता है। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच Engel were heavily influenced by Hegel's dialectical method, which they adapted to develop dialectical materialism. कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच हेगल के डायलेक्टिकल मेथड से बहुत ज्यादा मुतासिर रहे। इसी की बुनियाद पर उन्होंने अपनी फिलॉसफी डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म डेवलप्ड की। Hegel's dialectical method has shaped various philosophical movements including existentialism and phenomenology. हेगल की डायलेक्टिकल मेथड बहुत सारे मशहूर फिलोसॉफिकल तहरीकों की वजह बनी, जिनमें एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फेनोमेनोलॉजी सर फहरिस्त है। थैंक यू सो मच।